हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशन गुरुकुल के डेली 10 टू 15 मिनट करंट अफेयर्स सेशन में आपका स्वागत है। तो ये हमारा फोकस आज का सेशन 20 मेकिंग न्यूज पे रहेगा। तो लेट्स स्टार्ट विथ वन क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है कि इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है एमएसएमई सेक्टर के बारे में। तो क्या इसका डेफिनेशन क्या है, इस पे क्वेश्चन है। उसके साथ ही साथ उसके पैरामीटर्स क्या क्या थे उस पे क्वेश्चन है। जिनको इसका आंसर पता है वो बताइए कमेंट में। तब तक हम लोग इसके से रिलेटेड जो न्यूज आया था उसको देख लेते हैं। तो न्यूज में क्या है कि डिफिनीशन चेंज कर दी गई है एमएसएमई की। तो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम के डिफिनीशन में इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर दो पैरामीटर्स है। और 1 करोड़ से कम इन्वेस्टमेंट, साथ ही साथ अगर टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो वो माइक्रो होगा। सिमिलरली अगर इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम और टर्नओवर 50 करोड़ से कम दोनों अगर होते हैं तब जाके आपके वो स्मॉल सेक्टर में काउंट होगा। और साथ ही साथ मीडियम का भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, तो इसको आप, इसका आंसर क्या होगा। जिन्होंने सही किया वो बहुत सही। यहाँ पे इसका आंसर सी है, क्योंकि यहाँ पे देखिए और लिखा हुआ है। तो जिसको ये स्टेटमेंट अच्छे से पता होगा, डेफिनेशन पता होगा, वही ये क्वेश्चन कर पाएंगे। सिर्फ 5 करोड़ और 1 करोड़ देख के तो वो तो उनको लगेगा कि ये स्टेटमेंट सही था। लेकिन डेफिनेशन के लिए 5 करोड़ भी होना चाहिए और साथ ही साथ 1 करोड़ से कम इन्वेस्टमेंट भी होना चाहिए, तभी वो काउंट होगा किस चीज में, माइक्रो में। ठीक है, तो ये एंड वाला फैक्टर भी याद रखना है, क्योंकि पहले जो डेफिनेशन था उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड पैरामीटर था। इस बार टर्नओवर से भी रिलेटेड पैरामीटर को ऐड किया गया है। साथ ही साथ अर्लियर डेफिनेशन में सीलिंग्स, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर की अलग अलग थी। तो आपको रिलेट करके इसको पढ़ना है। साथ ही दूसरा न्यूज देखते हैं। नेशनल टेस्ट अभ्यास पोर्टल एक बनाया गया है, जो कि एआई पावर्ड यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड मोबाइल ऐप है। तो एआई के बारे में भी आपको अगर साइंस एंड टेक में अगर कुछ पता है तो वो पढ़ लीजिए, क्योंकि ये भी साइंस एंड टेक का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम लोग पढ़ाएंगे। साथ ही अब किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और साथ ही साथ जो मॉक की बात की गई है उसमें मॉक टेस्ट होंगे, मॉक एग्जाम्स होंगे, वो जेई और नीट एग्जाम से रिलेटेड हैं। और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर डेवलपमेंट हुआ है इसका, तो मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन किस न्यूज से रिलेटेड है, तो आयुष्मान भारत में 1 करोड़ बेनिफिशियरीज हो गए हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन और फ्यू पैरामीटर्स देख लेते हैं, क्योंकि जो भी न्यूज में आ रहा है स्टैटिक पार्ट या फिर आपके माइक्रो सिलेबस का पार्ट वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो स्कीम्स आपके माइक्रो सिलेबस का पार्ट है। उसमें आयुष्मान भारत योजना है, जिसको हम लोग प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी बोलते हैं। उसमें क्या क्या पैरामीटर्स हैं, इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको आइडेंटिफाई करना है। जिनको पता है वो कमेंट करके बताइए। ये हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है फॉर बीपीएल फैमिलीज इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो हाँ, बिल्कुल सही है। साथ ही साथ इसमें 5 लाख कवर होता है। तो 5 लाख कवरेज तो है ही। और लेकिन ये जो यहाँ पे पैरामीटर दिया गया है प्राइमरी हेल्थ केयर, तो आप हमें अंतर बताइए। प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी हेल्थ केयर और टर्सरी हेल्थ केयर में क्या अंतर है, ये कमेंट करके बताइए। और ये प्राइमरी हेल्थ नहीं, सेकेंडरी और टर्सरी हेल्थ के लिए है। तो ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो गया। और साथ ही साथ जब हेल्थ सेक्टर हम लोग पढ़ेंगे तो हेल्थ सेक्टर में या फिर और भी इंडस्ट्रीज के सेक्टर में पढ़ेंगे तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर्स में क्या क्या अंतर होते हैं वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमी में। बेनिफिशियरीज को कैसे आइडेंटिफाई होंगे, तो सोशियो इकोनॉमिक जो कास्ट एंड सेंसस हुआ था उससे रिलेटेड जो 2011 के डेटा है उससे हम लोग बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई करेंगे। और इसमें जैम ट्रिनिटी का यूज करते हैं, मतलब आधार भी होगा, उसमें जनधन अकाउंट होगा, उससे पोर्टेबिलिटी, साथ ही साथ पोर्टेबिलिटी आ जाएगी जैसे ही आधार से लिंक होगा। यानी आप कोई देश के किसी भी कोने में हो, अगर आप आरोग्य, ये जो मिशन है आयुष्मान भारत मिशन, उसके अगर मेंबर हैं तो आप कहीं से भी इसका फायदा उठा सकते हैं। अब चलते हैं साइंस में। साइंस में बहुत ही बात चल रही है सन स्पॉट और जो सोलर मिनिमम है इसकी बात चल रही है। तो न्यूज क्या है कि सन इज सेड टू हैव गॉन इनटू स्टेट ऑफ सोलर मिनिमम। और जिसमें क्या है कि सोलर स्पॉट्स जो होते हैं, सन स्पॉट्स जो होते हैं, वो बिल्कुल
इनविजिबल हो गए हैं, यानी 100 से भी ज़्यादा दिन ऐसे हुए हैं जहां जब एक भी सनस्पॉट हम लोग नोटिस नहीं कर पाए हैं। तो इससे रिलेटेड जो न्यूज़ है वो देख लेते हैं। तो न्यूज़ क्या है, न्यूज़ तो हमने देख लिया, आप क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस एंड टेक का। ये एक ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो क्या है सनस्पॉट साइकिल, क्या है 11 साल का होता है, तो बिल्कुल सही। क्या मैक्सिमम ड्यूरिंग सोलर मैक्सिमम मोर सनस्पॉट्स आर विजिबल कि नहीं, ये आपका लिंक्ड है थ्योरी से, तो इसको आप बताइए कि देखिए इसमें यह है कि अगर सन का एक्शन मैक्सिमम होगा तो सन स्पॉट्स विजिबल होंगे कि नहीं, ये आपको बताना है। सन स्पॉट इज अ रीजन वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज वीक, तो यहाँ पे वीक नहीं, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, क्योंकि जब मैग्नेटिक फील्ड होता है जहाँ पे सन स्पॉट होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और ये भी आपको ध्यान देने वाली बात है कि अगर मैक्सिमम फेज है तो उसी समय आपका सनस्पॉट एक्टिविटी ज़्यादा है, क्योंकि अभी बोला क्या जा रहा है कि सोलर मिनिमम का फेज चल रहा है जहां पे सनस्पॉट ऑलमोस्ट विजिबल नहीं है। ठीक है, तो सन स्पॉट्स अपीयर डार्कर क्योंकि ये फ्यू डिग्री कूलर होते हैं, तो बिल्कुल सही। और इससे रिलेटेड न्यूज तो देख लिया हमने, तो कुछ थ्योरीज देख लेते हैं। थ्योरीज में क्या है कि 11 साल का साइकिल ये तो हमने देख लिया। सन स्पॉट फेड अवे और ब्रिंगिंग, देखिए ये हर साल 11 साल में जो है मिनिमम और मैक्सिमम का आपका साइकिल चलते रहता है। 11 साल पे हर साल हर बार मिनिमम आता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सन डल हो गया, आपका जो सन एनर्जी दे रहा था वो बहुत कम हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है। ये एक टाइप से उस समय कोई दूसरा एक्टिविटीज डेवलप होने लगते हैं, जैसे कि मिनिमम पीरियड में आपका डेवलपमेंट ऑफ कोरोनल होल्स। ठीक है, तो जब साइंस पढ़ेंगे तो सन के डिफरेंट जो सेक्टर्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो कोरोना क्या होता है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा आपका एक्टिविटी है, कब कहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्यूजन हो रहा है, कहाँ का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अभी हम लोग सिर्फ क्वेश्चन लिंक्ड थ्योरी पढ़ लेते हैं। और एक चीज और बताई गई है कि मैग्नेटिक फील्ड जब वीक होता है तो कॉस्मिक रेज का एक्शन बढ़ जाता है। जैसे कि अगर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड अगर वीक हो जाएगा आपका, तो ये पढ़े होंगे, तो जो सन से जो रेडिएशन आ रहे हैं वो ज़्यादा आना, क्योंकि ये जो सन से जो रेडिएशन है उसको अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड भी डिफ्लेक्ट करती है, जिसका रिजल्ट पोल पे कुछ अच्छे अच्छे दृश्य देखने को मिलते हैं। उसको क्या बोला जाता है उसको आप कमेंट करके बताइए। साथ ही साथ कॉस्मिक रेज, तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कॉस्मिक रेज के बारे में, तो ये क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं कि विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग कॉस्मिक रेज। क्या ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट है या नहीं, क्या इसमें दैट इज इमेंसली हाई एनर्जी रेडिएशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। तो हाँ, सेकंड स्टेटमेंट सही है, लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हम लोग जब लाइट पढ़ेंगे फिजिक्स में तो वहां पे हम लोग डिटेल में देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन जब भी साइंस का बनता है तो आपका यूवी रेज, इंफ्रारेड, एक्स रेज और डिफरेंट टाइप ऑफ गामा रेज, बीटा रेज, तो ये सारे पे क्वेश्चन कभी ना कभी बन ही जाता है। तो इसको हम लोग देख लेंगे जब साइंस पढ़ेंगे। अब चलते हैं न्यूज फिर से आपका सबसे ज्यादा न्यूज में चल रहा है आपका प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर योजना। तो आत्मनिर्भर योजना को आपको बहुत अच्छे से करना है, उससे क्वेश्चन कुछ भी पूछा जाए छूटे नहीं, ऐसे हम लोगों को करना है। तो उस पर सेपरेट वीडियो हम लोग बना रहे हैं, वो जल्द ही हम लोग अपलोड भी कर देंगे। तो उसमें क्या क्या कुछ प्रोविजंस में है, कैबिनेट ने अप्रूव किया कुछ कुछ मेजर्स जो मोस्टली आपके आत्मनिर्भर अभियान से रिलेटेड है, फूड ग्रेन से रिलेटेड है, कोल ऑक्शन से रिलेटेड है। तो ये सारे आपके रिलेटेड होने चाहिए, जैसे पीडीएस का पार्ट है ये, तो आपके इकोनॉमी का ये में होना चाहिए ये स्टैटिक पार्ट, तो उसको आप रिवाइज करते जाइए, कोल ऑक्शन रिवाइज करते जाइए। जम्मू एंड कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन का बात हुआ तो कल हम लोगों ने बहुत डिटेल में 2-3 क्वेश्चन करके इसको सॉल्व किया था, तो उसको रिवाइज कर लीजिए। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये भी आपको पढ़ लेना है अच्छे से स्कीम के बारे में। और ये एक और स्कीम है, इस पर हम लोगों ने क्वेश्चन भी बनाया ताकि आपको क्लियरिटी आ जाए। और साथ ही माइक्रो फूड प्रोसेसिंग और पार्शियल गारंटी स्कीम के बारे में भी बात की गई है। तो प्रधानमंत्री
वंदना, योजना से रिलेटेड कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? जिनको पता है वो कमेंट करके बताइए, बाकी तो हम लोग देख ही रहे हैं। तो क्या ये एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है? तो सोशल सिक्योरिटी की बात आ गई तो आपको तो पढ़ना है ही। अगर ईपीएफओ को एग्जाम देने जा रहे हैं तो कोई भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम आपके पकड़ से बाहर नहीं रहना चाहिए, सबको आपको पढ़ के रखना है। तो सोशल सिक्योरिटी, ओल्ड एज एंड प्रोटेक्शन ऑफ एल्डरली पर्सन, तो बिल्कुल सही, ये सही बात है। इंटरेस्ट जो आप जैसे ओल्ड पीपल हैं कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनका इंटरेस्ट, जैसे अगर अभी उन्होंने म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्टमेंट कर दिया होता है तो अभी देखिए म्यूचुअल फंड अभी नेगेटिव्स में चल रहा है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने स्कीम बनाया कि जो भी ओल्ड पर्सन है, 60 साल से ऊपर के लोग हैं जिनका वो 15 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हैं इस स्कीम में, वहां पे आपको फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 8% है। और कितना? 60 साल के ऊपर वाले लोग इसको कर सकते हैं। और अबव हैज़ बीन एक्सटेंडेड, पहले 2020 तक था और अभी जो लेटेस्ट स्कीम आई है उसमें 2023 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही हो गया, ये भी स्टेटमेंट आपका सही हो गया, 8% की बात भी सही है। साथ ही साथ जिनको इंटरेस्ट नहीं लेना है वो आप एक टाइप से पेंशन के रूप में, आपको वो मंथली इंटरेस्ट मिलने लगेगा तो उसको पेंशन बोल सकते हैं। वो आप मंथली बेसिस पर, क्वार्टरली या ईयरली बेसिस पे वो जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है आपके जो कैपिटल है उस पे, उसको आप निकाल सकते हैं। और इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? पीएफआरडीए तो नहीं, इसको इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी आईएलआईसी यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है। ठीक है, तो अब चलते हैं बोनस फैक्ट पे। न्यूज़ ज़्यादा नहीं था तो इसलिए हम लोग इस सेशन को जल्दी ही रैप कर लेंगे। 73rd वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की बात की गई है, इसको हमने पहले भी देख रखा है। इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंस में हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने अटेंड किया था और ये एक डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ डब्ल्यूएचओ है। तो डब्ल्यूएचओ का क्या है ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। यूपीएससी अगर सिविल सर्विसेज का आप तैयारी कर रहे हैं तो स्पेशली वैग 12 क्या है? तो एक 12,000 हॉर्स पावर का आपका इलेक्ट्रिक रेलवे इंजन है जिसको लोकली बनाया गया है इंडिया में, इस कंपनी ने उसको बनाया है। तो ये वन लाइनर पूछा जा सकता है कि वैग 12 क्या है। साथ ही साथ इंडिया ने 2 मिलियन यूएसडी रिलीफ प्रोवाइड किया है किसको? यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी को, वेलफेयर काम करने के लिए पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज के से। अब चलते हैं बोनस फैक्ट जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड बी डे मनाया गया, तो बी डे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि आपका क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है यूपीएससी सिविल सर्विसेज में कि पॉलिनेटर्स इनमें कौन कौन है। उसमें एक ऑप्शन बी भी था, एक ऑप्शन बैट्स भी था, तो बहुत लोग कंफ्यूज हो गए थे। तो इसलिए इन सब न्यूज़ को अगर आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे तो ये सारे कन्फ्यूजन नहीं होगा। क्योंकि देखिए सेव द बी ये तो थीम है, उसमें पॉलिनेटर्स ऑफ द क्रॉप होते हैं भी, इसलिए इनको सेव करने की बात की जा रही है। साथ ही बटरफ्लाइज, बैट्स और हमिंग बर्ड्स का भी इसमें नाम लिया गया है। तो इसी से आपका एक क्वेश्चन डायरेक्टली बन सकता है। ठीक है, नेपाल ने अपना नया मैप निकाला है जिसमें 3 जो है डिस्प्यूटेड एरिया जिसको इंडिया भी क्लेम करती है उसको भी अपने टेरिटरी में इंक्लूड कर लिया है। तो ये एक आपका इंटरनेशनल रिलेशन का पार्ट हो गया जो कि इस एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज का सेशन हम यहीं पे रैप करते हैं। किसी दिन आपका ज़्यादा न्यूज़ होता है तो हम लोग ज़्यादा टाइम ले लेते हैं, किसी दिन कम न्यूज़ होता है तो तुरंत ही उसको रैप हो जाता है। लेकिन एवरेज आपका 10 दिन का आपका 10 मिनट आपको देना है डेली, ताकि आपको जब मंथली मैगजीन फिर आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि इसका कितना बेनिफिट है। आपको लगेगा कि सारी चीज़ें तो हमें पता ही है, सारा चीज़ हम बहुत ही ईजिली रिवाइज करके याद कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी पता रहेगा कि कौन सा न्यूज़ कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें। तो फिर मिलते हैं कल इसी टाइम आपका 10 to 15 मिनट करंट अफेयर्स सेशन में।